घरों में रिश्ते बदलते हैं, बाप बेटे के, रिश्तेदारों के। वैसे ही देशों के बीच भी रिश्ते बदलते हैं। और उन रिश्तों के बदलते रूप के बारे में आज होगी बात एफआईआई में। आखिर कौन है जो इंडिया से दूरी बना रहा है? मालदीव्स। यस, बदल रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते किसी तीसरे के आ जाने से। और वो तीसरा है कौन, ये भी आपको बताएंगे आज के एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। मालदीव्स ने इंडिया के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता रद्द कर दिया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट रिन्यू किया जाना था, लेकिन मालदीव्स ने कर दिया इनकार। आखिर क्यों? क्या इसका कुछ असर पड़ेगा भारत पर? क्या वजह रही ऐसा करने की? आखिर किस तीसरे देश की वजह से इंडिया मालदीव्स के बीच ऐसा हो रहा है? बात करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी। तो सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी सर, अगर आप बताएं हमें कि ये वाटर सर्वे पैक्ट इंडिया के साथ मालदीव्स का है क्या क्या इस पैक्ट में कहा गया है, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मालदीव्स इसे रिन्यू नहीं करना चाहता। जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। भारत और मालदीव के रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, खास करके जब से 1966 में मालदीव को आज़ादी मिली और भारत पहले देशों में था जिसने मालदीव को मान्यता प्रदान की मालदीव की आज़ादी के बाद। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई है। और हाल में ही हमने देखा कि मौजूद सरकार ने जब अपने चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन का प्रचार किया, तो उसमें उन्होंने इंडिया आउट पॉलिसी नामक ऐसी चीज इस्तेमाल की जो कि शायद किसी भी देश में ऐसे ना इस्तेमाल की गई हो। और इसके इसके बारे में हम पहले भी विस्तार में बात कर चुके हैं। लेकिन जो आपका जो प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि भारत और मालदीव के बीच में 8 जून 2019 को एक हाइड्रोग्राफिक पैक्ट हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव की यात्रा पे गए थे। ये जो पैक्ट है, ये 5 साल के लिए था और उसके बाद इसको रिन्यू दोनों देश कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी है वो अगले साल 7 जून को होनी है। और इस पैक्ट के एक क्लॉज के तहत अगर कोई भी देश दोनों में से इसे रिन्यू नहीं करना चाहता है, तो उसे 6 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, जो कि मालदीव के अंडर सेक्रेटरी ने दिया है कि उन्होंने बताया कि हम इसको रिन्यू नहीं करना चाहते। अब ये जो पैक्ट था, ये मालदीव के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पैक्ट था, क्योंकि इसके तहत भारत के जो इंडियन नेवी के जो हाइड्रोग्राफिक युद्ध पोत थे, जो कि जाके वहां पे पूरी ये समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि मुख्य रूप से होती है रीफ्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लगून्स के बारे में, समुद्री तट के बारे में, उसके बाद जो समुद्री का बहाव होता है पानी का उसके बारे में, और जो टाइड की लेवल्स होती हैं, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करके मालदीव्स को ही देते थे, क्योंकि मालदीव्स के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मालदीव्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो ये सारी जानकारी हम उन्हें ही देते थे, और वो फिर इस जानकारी का प्रयोग करते थे अपने नागरिकों को और अच्छी सुविधाएं देने के लिए। लेकिन जब मतलब ये इंडिया और मालदीव्स का ऐसा पैक्ट था जिसमें इंडिया ही इन्हें एक तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इससे मालदीव पूरा फायदा मालदीव को हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया मौजू से, उसमें उन्होंने इंडिया आउट का इस्तेमाल किया, और फिर जैसे ही वो सत्ता में आए, तो उन्होंने जो भी भारत के साथ महत्वपूर्ण पैक्ट थे, चाहे हाइड्रोग्राफिक पैक्ट था, चाहे हमारे वहां पे एक छोटा कॉम्प्लीमेंट था डॉनियर एयरक्राफ्ट का और हेलीकॉप्टर्स का, वो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस करेंगे, अब सारे अपने 70 जवानों को वहां से निकालिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये उस इलेक्शन कैंपेन के कॉन्सिक्वेंटली हो रही हैं, क्योंकि मोजू ने कैंपेन ही ऐसा किया था, सत्ता में आने के बाद उनको ये सारी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल नजरिए से देखें, तो वहां पे जो कुछ भी भारत ने किया था, चाहे हमारे ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, चाहे हमारा एक पेट्रोल था वहां पे नेवी का, चाहे हमारा ये हाइड्रोग्राफिक सर्विस चलता था, ये सारी चीजें मालदीव के नागरिकों के लिए थी। भारत को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था।
हाँ, एग्जैक्टली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला था कि इस हाइड्रोग्राफिक पैक्ट का फायदा मालदीव्स को ही था, तो इंडिया ने ये पैक्ट क्यों किया था? मतलब फॉर जस्ट बीइंग फॉर जस्ट मेंटेनिंग गुड रिलेशंस, आई गेस। बिल्कुल मानसी जी, आपने सही कहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, हम्म। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली कुछ नीतियों का ऐलान किया, उसमें पहली नीति थी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, हम्म। जिसके तहत भारत ने कहा कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं हम सबकी मदद करेंगे। हम्म। क्योंकि अगर आप भारत के सभ्यता, संस्कार और संस्कृति में जाएं हम्म। तो हम हमेशा से प्राचीन काल से लोगों की मदद करता है। हमने कभी कुछ वापस पाने की हमने इच्छा नहीं रखी। हम्म। और यही कारण है कि आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इज्जत है, क्योंकि हम किसी की भी मदद करते हैं तो हम निस्वार्थ करते हैं, हमारा कोई इसमें मतलब नहीं होता है। बनस्पत जब चीन किसकी मदद करता है तो उसका 10 उसमें उसके स्वार्थ होते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली। चीन का इतना दबाव था मोइजू के ऊपर, इतना पैसा लगा था मोइजू के इलेक्शन प्रचार के ऊपर, कि मोइजू को ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ी चुनाव से पहले, और वहां पे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें फिर ये पूरा कहना पड़ा कि चाहे हमारा वो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर वापस भेजना, 70 सैनिकों को वापस भेजना, और अभी ये जो अनाउंस हुआ है कि हाइड्रोग्राफिक पैक्ट को भी वो 7 जून को जो एक्सटेंड हो सकता था 5 साल के लिए, वो उन्होंने बोल दिया कि हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। यानी कि ये सब कुछ चाइना के दबाव में मालदीव्स को डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये सारी चीजें बदली 2013 के बाद। 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और उन्हें बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया उसी साल सितंबर में, उसके बाद उन्होंने कई देशों में इतना पैसा निवेश करना शुरू किया कि पैसे की चमक ने कई देशों के नेताओं को अंधा कर दिया, और वो समझ नहीं पाए कि हम अपने देश की बेहतरी के लिए काम करें या हम पैसे के लिए करें। लेकिन हम सारे जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए पैसे की चमक इतनी बड़ी होती है कि वो बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, और यही चीज मालदीव्स के साथ हुई। इतना वहां पैसा इन्वेस्ट हुआ कि वहां के जो नेता थे उनका जो भारत की तरफ रुझान कह सकते हैं वो उस तरफ बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब चूंकि ये पैक्ट तो ये लोग खत्म कर ही देंगे, जिस तरह से उन्होंने रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया, और जिस तरह से कैंपेन चला इंडिया आउट, और जिस तरह से ये अब आर्मी को भी बाहर भेजेंगे, ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं मालदीव्स की तरफ से, इनका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे? और अगर पड़ता भी है तो वो कितना होगा, बड़ा कि छोटा? इंडिया के लिए कितना मायने रखता है? क्या ये कोई बड़ी बात होगी या नहीं? मानसी जी, इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भारत और मालदीव्स का जो दूरी है वो महज 2142 किलोमीटर है। ओके। और अगर चीन अपने मंसूबों में सफल हो जाता है और मालदीव्स में वो एक नौसेना अड्डा बनाना शुरू करता है, जो कि उसकी मंशा है फाइनली करने की, और वहां पे वो युद्ध पोत को तैनात करता है, तो ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे चीन इंडियन ओशन इलाके में अपना जो वर्चस्व है उसको बढ़ाना शुरू करेगा। और हम सारे जानते हैं कि चीन के मंसूबे हमेशा नापाक होते हैं। जब वो ऐसी हरकत करता है उसके आगे कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होता है। तो मालदीव्स में अगर तो मालदीव्स की सरकार न्यूट्रल रहती है, उन्होंने चलो मान लिया कि उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर को वापस करने को कहा, 70 सैनिकों को वापस भेजने को कहा, हाइड्रोग्राफिक पैक्ट कैंसिल करने को, ठीक है, वो एक स्वतंत्र देश है, वो पूरा उनका हक है। लेकिन अगर वो हमारे साथ ऐसा करके दूसरे तरफ वो चीन के साथ ऐसे समझौते करते हैं और चीन के नौसेना और सैनिक टुकड़ियों को वहां पे तैनात होने की परमिशन देते हैं, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। एग्जैक्टली। और लेकिन अभी तक मालदीव्स ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि चाइना के साथ कोई ऐसी चीजों पे सिग्नेचर्स या ट्रीटीज ऐसी की हो। नहीं, अभी तक मालदीव्स ने नहीं किया है। इनफैक्ट मालदीव्स के प्रधानमंत्री जब COP28 समिट पे गए थे दुबई, वहां पे उन्होंने बयान दिया कि हम एक न्यूट्रल देश रहना चाहते हैं, हम किसी भी बड़ी ताकत के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। अगर तो वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, सिर्फ उनके देश के लिए नहीं, पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए। लेकिन अगर वो अपनी स्टेटमेंट से बदल जाते हैं और चीन के साथ वही समझौते करते हैं जो समझौतों ने भारत के साथ तोड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने बताया, अगर वो चीन की नौसेना को वहां पे एक अड्डा बनाना, नेवल बेस बनाने देते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में।
Defense and Strategic Affairs के एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS Sodhi on ABP Live podcast.